विभीषण देशभक्त, देशद्रोही या फिर राम भक्त तत्वज्ञानी। 4-5 दिन से देख रहा हूँ विभीषण को देशद्रोही साबित करने में हमारी भारतीय जनता पूरे जोर शोर के साथ लगी हुई है। विभीषण ने अनैतिक किया, अपने ही भाई, अपनी ही देश की राजा, अपने ही देश की प्रजा के साथ छल किया, जबकि उसी के भाई कुंभकर्ण और भतीजे मेघनाथ ने यह पता होने के बावजूद भी कि रावण गलत है, रावण का ही साथ दिया। ऐसे आरोप विभीषण पर लग रहे हैं। विभीषण ने अपनी ही भाभी अर्थात मंदोदरी से विवाह किया, जो कि पाप था, ये भी सुनने में आ रहा है। तो मैं अब आता हूँ अपनी बात पर। असल में देशद्रोही वह होता है जो कि सब कुछ जानते हुए भी असत्य का साथ दे, अपने ही राजा के उठाए गए सारे गलत कदमों का समर्थन करे, ऐसे कदम जो आगे चलकर देश को पतन की राह पर ही ले जाने वाले हैं। सही समय पर उनका विरोध ना करे, वो होता है देशद्रोही। आज के समय में अगर हमें सरकार पसंद ना आए तो हम 5 साल बाद अपने अधिकार का प्रयोग करके सरकार बदल ही देते हैं। तो क्या हम सभी भी देशद्रोही हैं? समझिए, उस दौर में चुनावी व्यवस्था नहीं थी। रावण ने पराये की नारी पर कुदृष्टि डाली, उसका अपहरण किया, लेकिन चूंकि उसने उसे स्पर्श नहीं किया तो हम रावण को महान ठहराने लगते हैं। आज श्री राम से अधिक तो हाँ मैं रावण हूँ जैसी कविताएं प्रचलित हो रही हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि रावण ने अपहरण किया, वो ही कितना अनुचित था। विभीषण का विरोध जायज था, देशद्रोही नहीं, देश और मानवता के हित में उठाया गया कदम था। विभीषण राजा के विरुद्ध इसलिए गया क्योंकि राजा गलत पथ पर जाकर नियम विरुद्ध कार्य कर रहा था। आज के परिप्रेक्ष्य में भी जब लोकतंत्र है तो इसमें राजा का कोई नाम नहीं, अब जनता के सेवक हुआ करते हैं। अगर वो कुछ गलत करे तो नियम के दायरे में रहकर उनका विरोध करना बिल्कुल सही है। देशद्रोही की जितनी संकीर्ण परिभाषा आज़ादी के बाद हो गई है, उतनी कभी ना देखी गई। अगर कोई सरकार के खिलाफ कुछ भी कह दे तो फिर वो तथ्यों की कसौटी पर कसा जाना जरूरी नहीं रहता। चूंकि सरकार के खिलाफ है, इसलिए देशद्रोह हो जाता है। अच्छा, विभीषण का विरोध करने वाले ये नहीं देख पा रहे कि स्वयं प्रभु श्री राम पग पग पर उसका साथ दे रहे हैं। तो क्या अब नायक भी अनुचित कर रहे हैं? क्या आप श्री राम को भी गलत कहेंगे? कहे तो माने। जिस विभीषण का साक्षात श्री राम साथ देते हैं तथा रावण की मृत्यु के बाद खुद मंदोदरी से विभीषण का विवाह करवाकर उसे उसी देश का राजा बनाते हैं जहाँ के राजा का उसने विरोध किया था, तो वह गलत कैसे हो सकता है? और भारत तथा श्रीलंका की संस्कृति में फर्क है। यहाँ बड़े भाई की पत्नी को माँ का दर्जा दिया जाता है। श्रीलंका में बड़े भाई की पत्नी से विवाह करना अनुचित नहीं था, इसलिए स्वयं प्रभु श्री राम ने विवाह करवाए। समझ का अंतर है। ये मेरी व्याख्या है, हर किसी की अपनी हो सकती है। अंत में श्री परम बागेश्वर जी के मुख से निकले वचनों को समाप्त करना चाहूँगा कि सेठ जी, वो तो जिसकी जैसी सोच।